हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन IAS PCS चैनल पर। दिवाली ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अब अगला सवाल है कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद क्या किया जाए। देखिए, इस स्टेज पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट वो जिनको पता है कि उनका नहीं होने वाला है, जिनका 82 और 80 क्वेश्चन से नीचे बन रहे हैं मार्क्स। ठीक है। दूसरा वो जो बॉर्डर लाइन पे हैं। ठीक है, जिनको बहुत कन्फ्यूजन है कि उनका होगा या नहीं होगा, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड में हैं। और तीसरा वो जिनको क्लियर है, जो 90+ नेट क्वेश्चन सही कर रहे हैं, जिनको क्लियर है कि हाँ उनका हो जाना चाहिए। कुछ तो 90+ वाले भी कन्फ्यूज हैं कि उनका होगा या नहीं होगा, वो बाद में बात करते हैं। पहले तो ग्रुप 1 की बात करते हैं, जिनके 80 से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, नेट करेक्ट। तो उनको वो अपना टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, रिजल्ट्स के बाद लोग काफ़ी समय वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में लगता है कि हाँ मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए था। तो प्लीज़ आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। अगर आपका अभी कोई नेक्स्ट मेजर एग्ज़ाम्स नहीं है तो आप नेक्स्ट UP PCS के लिए लग जाइए। ठीक है, अभी से ही लग जाइए। आप मेंस, आप ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट UP PCS जब हो तो आप मेंस के लिए रेडी रहें। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो मेंस में। तो ये हो गया। और दूसरे वो जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है कोई, जैसे कि EPFO का एग्ज़ाम या फिर BPSC मेंस या फिर जो भी है। ठीक है, आपका जो भी मेजर एग्ज़ाम्स है आप उस एग्ज़ाम्स को फोकस करें। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप वाले। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे ग्रुप वाले। ठीक है, दूसरे और तीसरे ग्रुप वाले जिनके बॉर्डर लाइन पे हैं और जो सेफ हैं। ठीक है, उन दोनों से ये कहना होगा कि आप मेंस पे लग जाइए। ठीक है, क्योंकि मेंस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था, 2024 में मेंस का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था वो 68 डेज के बाद आया था। प्रीलिम्स कंडक्ट होने के 68 डेज के बाद आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने का बाद रिजल्ट आया था। तो अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप उन सीरियस कैंडिडेट से, ठीक है, सीरियस कैंडिडेट से पीछे हो जाएंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा सिलेबस इतना वास्ट है, कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी से मेंस पे लग जाएं, क्योंकि UP PCS में जो है उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। टोटल 8 पेपर्स होते हैं मेंस में, हिंदी और ऐसे को मिला के। ठीक है, टोटल 8 पेपर्स है, जिसमें कि 6 पेपर GS के हैं, UP स्पेशल है 5 और 6 पेपर। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, ये कवर करने में आपको अच्छा खासा समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए अभी से मेंस का करना बहुत ज़रूरी है। आप जो बॉर्डर लाइन पे है वो अगर अभी नहीं करेंगे तो आप सही में पीछे रह जाएंगे। और फिर एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं रह गया है अभी कि आप बस कुछ भी लिख के आ जाओ, पेपर कंप्लीट कर लो तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, अब अच्छा लिखना पड़ेगा आपको। काफ़ी अच्छे लिखने लगे हैं लोग। और आपके हाथ में सबसे बड़ा वेपन है मेंस, क्योंकि इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर मेंस में ही आप अपनी किस्मत लिखते हो। ठीक है, मेंस में ही आप अपने लिए आपके कंट्रोल में होता है, जिसको आप अपनी तरह से कर सकते हो। इसीलिए मेंस का प्रिपरेशन अभी से करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, 2 मेन चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा सिलेबस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 24 तक आप पूरा GS के जितने भी है, GS 1 से लेके 4 तक, वो आप सारे कर डालिए। और फिर पेपर 5 और 6, इसका जो 2 साल का PYQ अवेलेबल है उसको भी आप अच्छे से कर जाइए। इसको अपने हाथों से लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फैक्ट, डेटा, ये सब तैयार कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है सिलेबस। सिलेबस के लिए क्या करना है, हर टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है वो आपको थॉरली पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन मोस्टली सिलेबस और उसके आसपास ही आते हैं, तो आपको डिटेल्स में सबको पढ़ना है। अगर पॉसिबल हो तो नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। एग्जाम्स के टाइम पे वही याद रहता है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगा।
जो एग्ज़ाम के टाइम कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों देता है। इसीलिए ये दोनों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है करंट अफेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा खासा होता है। आप 2024 में देख सकते हैं करंट अफेयर अच्छा पूछा गया है और फिर क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं जो कि कन्वेंशनल लाइन पे नहीं थे। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है कि विजन IAS का मेंस 365 है, वो आप कर सकते हैं। अगर मेंस 365 नहीं होता है तो आप विजन IAS की मंथली मैगजीन भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, उस टॉपिक को पहले कीजिए जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, पूरा मैगजीन मत पढ़ने बैठिएगा। जैसे कि GS 1 में सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ा करंट आता है। ठीक है, GS 2 में IR बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करंट वेस्ट ही होता है। IR हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है, पॉलिसीज हो गए, ये सब चीज़ें हो गया। और फिर नेक्स्ट है GS 3। ठीक है, GS 3 में भी SNT ये करंट अफेयर बेस्ड होता है, सिक्योरिटी करंट अफेयर बेस्ड होता है। ठीक है, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो यही सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए मंथली मैगजीन में या फिर मेंस 365 में। अगर आपने कुछ और मैगजीन्स पढ़ रखा है करंट अफेयर के लिए तो आप उसी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विजन मैंने बोला है तो विजन ही करने का। अब नेक्स्ट है GS 5 और 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को इशू आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, स्पेशली वो जो UPSC वाले हैं। UPSC वालों को GS 1 से लेकर 4 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा होता है और सिलेबस पूरा ओवरलैपिंग है UPSC का और UPPCS का 1 to 4। ठीक है, प्रॉब्लम आती है उनको 5 to 6 में, 5 and 6 में। ठीक है, इसमें UP स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, UP स्पेशल पूछा जाता है तो आपको ये थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल्स में तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि GS 5 और GS 6, ठीक है, GS 5 और GS 6 का कंप्लीट सिलेबस वाइज सीरीज यूट्यूब पर फ्री मैं करूं तो कमेंट पे आप प्लीज़ बताइए यस GS 5 और 6 सीरीज आप लिखिए। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पूरा कोर्स एग्ज़ाम से पहले तक अपलोड कर दूंगी, पूरा करवा दूंगी GS 5 और 6, उसका फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सब मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाइए और अगर किसी को कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए। ठीक है, मैं आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, इसी तरह के गाइडेंस और स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन।